अधिवासन कर्म एवं यज्ञ कर्म में उपयोज्य उत्तम ब्राह्मण तथा धर्म देवता का स्वरूप। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, देव प्रतिष्ठा के पहले दिन देवताओं का अधिवासन करना चाहिए और विधि के अनुसार अधिवासन के पदार्थ, धान्य आदि की प्रतिष्ठा कर यूप आदि को भी स्थापित कर लेना चाहिए। कलश के ऊपर गणेश जी की स्थापना कर दिक्पाल और ग्रहों का पूजन करना चाहिए। तड़ाक तथा उद्यान की प्रतिष्ठा में प्रधान रूप से ब्रह्मा की शांति याग में तथा प्रपायाग में वरुण की, शव प्रतिष्ठा में शिव की और सोम, सूर्य तथा विष्णु तथा अन्य देवताओं का भी पाद्य अर्घ आदि से अर्चन करना चाहिए। द्रुपदादिव, इस मंत्र से पहले प्रतिमा को स्नान कराएं। स्नान के अनंतर मंत्रों द्वारा गंध, फूल, फल, दुर्वा, सिंदूर, चंदन, सुगंधित तैल, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, वस्त्र आदि उपचारों से पूजन करें। मंडप के अंदर प्रधान देवता का आवाहन करें और उसी में अधिवासन करें। सुरक्षा कर्मियों द्वारा उस स्थान की सुरक्षा करवाएं। तदनंतर आचार्य, यजमान और ऋत्विक मधुर पदार्थों का भोजन करें। बिना अधिवासन कर्म संपन्न किए देव प्रतिष्ठा का कोई फल नहीं होता। नित्य नैमित्तिक अथवा काम्य कर्मों के विधि के अनुसार कुप मंडप की रचना कर हवन कार्य करना चाहिए। ब्राह्मणों, यज्ञ कार्य में अनुष्ठान के प्रमाण से 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 याचक ब्राह्मण होने चाहिए। ये सभी शुद्ध ब्राह्मण पवित्र तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न वेद मंत्रों में पारंगत होने चाहिए। एक जप करने वाले जापक का भी वर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों की गंध, माल्य, वस्त्र तथा दक्षिणा आदि के द्वारा विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। उत्तम सर्व लक्षण संपन्न तथा विद्वान ब्राह्मण न मिलने पर किए गए यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त नहीं होता। ब्राह्मण वर्ण, समय, गोत्र और नाम का निर्देश करें। तुलना पुरुष के दान में, स्वर्ण पर्वत के दान में, वत्सोत्सर्ग के दान में एवं कन्यादान में गोत्र के साथ प्रवर का भी उच्चारण करना चाहिए। मृत भार्या वाला कृपण, शूद्र के घर में निवास करने वाला बौना, वृषलीपति, बंधुद्वेषी, गुरुद्वेषी, स्त्रीद्वेषी, हीनाग्न, अधिकाग्न, भंतदंत, दाम्भिक, प्रतिग्राही, कुनखी, व्याभिचारी, कुष्ठी, निद्रालु, व्यसनी, अधिक्षित, मायावर्णी, अपूर्ण तथा केवल अपना ही भरण पोषण करने वाला, ये सब यज्ञ के पात्र नहीं हैं। ब्राह्मणों के वर्ण एवं पूजन के मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। आचार्य देव, आप ब्रह्म की मूर्ति हैं, इस संसार से मेरी रक्षा करें। गुरु, आपके प्रसाद से ही ये यज्ञ करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है। चिरकाल तक मेरी कीर्ति बनी रहे। आप मुझ पर प्रसन्न होएं, जिससे मैं ये कार्य सिद्ध कर सकूं। आप सब भूतों के आदि हैं, संसार रूपी समुद्र से पार कराने वाले हैं। ज्ञान रूपी अमृत के आप आचार्य हैं। आप यजुर्वेद स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ऋत्विज गणों, आप षडंग वेदों के ज्ञाता हैं। आप हमारे लिए मोक्षप्रद हों। मंडल में प्रवेश करके उन ब्राह्मणों को अपने अपने स्थानों पर क्रमशः आदर से बिठाएं। वेदी के पश्चिम भाग में आचार्य को बिठाएं। कुंड के अग्रभाग में ब्रह्मा को बिठाएं। होता, द्वारपाल आदि को भी यथास्थान आसन दें। यजमान उन आचार्य आदि को संबोधित कर प्रार्थना करें कि आप सब नारायण स्वरूप हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनावें। यजुर्वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्रह्म स्वरूप आचार्य, आपको प्रणाम है। आप संपूर्ण यज्ञ कर्म के साक्षीभूत हैं। यज्ञवेदार्थ को जानने वाले इंद्र रूप ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। इस यज्ञ कर्म सिद्धि के लिए ज्ञान रूपी मंगल मूर्ति भगवान शिव को नमस्कार है। आप सभी दिशाओं विदिशाओं से इस यज्ञ की रक्षा करें। दिक्पाल रूपी ब्राह्मणों को नमस्कार है। व्रत, देवार्चन तथा यागादि कर्म संकल्प पूर्व करने चाहिए। काम संकल्प मूलक और यज्ञ संकल्प संभूत है। संकल्प के बिना जो धर्माचरण करता है वो कोई फल नहीं प्राप्त कर सकता। गंगा, सूर्य, चंद्र, घौ, भूमि, रात्रि, दिन, सूर्य, सोम, यम, काल,
पंच, महाभूत ये सब शुभाशुभ कर्म के साक्षी हैं। अतएव विचारवान है मनुष्य को भी अशुभ कर्मों से विरत हो धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्मदेव शुभ शरीर वाले श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। वृषभ स्वरूप से ये धर्मदेव अपने दोनों हाथों में वरद और अभय मुद्रा धारण किए हैं। ये भी सभी प्राणियों को सुख देते हैं और सज्जनों के लिए एकमात्र मोक्ष के कारण हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान धर्मदेव सत्य पुरुषों के लिए कल्याणकारी हों तथा सबकी रक्षा करें।